हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम लेकर आए हैं एक न्यू रिकवरी स्टोरी जो इरफान भाई की है, जो मऊ से बिलोंग करते हैं। और इनको लगभग लगभग 4 साल से एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। और इन्होंने अपना काफी सारा पैसा भी इस चीज के ऊपर बर्बाद किया, दवाइयां भी खाई हैं। और लगभग लगभग 6 महीने में इन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया है। तो आइए बात करते हैं इरफान भाई से। हाँ जी इरफान भाई, बताइए आपकी ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई थी और किस तरीके से तुमने इसको हैंडल किया और किस तरीके से इससे बाहर निकले? तो अपने बारे में बताइए। वैस भाई, कोविड का समय था 2020। और उस समय जो है हमारे वालिद साहब थे, उनको मतलब थोड़ा सा बीमार बीमार थे। उसके बाद हार्ट अटैक आ गया उनको, मेरे ही सामने आ गया हॉस्पिटल के टाइम में। उसके बाद थोड़ा सा मुझे झटका लगा। फिर उसके बाद जो है कि नॉर्मली था, कोई दिक्कत नहीं थी ज़्यादा। लेकिन ऐसे ही मुझे फिर थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ। उसके बाद फिर मुझे एक रोज़ अचानक से पैनिक अटैक आ गया। तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस बारे में कुछ जानता नहीं था मैं। तो फिर मेरे भाई वगैरह डॉक्टर के वहाँ ले गए। तो इत्तेफाक की बात थी कि जिस डॉक्टर के वहाँ ले गए थे वो साइकियाट्रिक ही थे। तो वो समझ गए कि क्या अच्छा। दिक्कत है, उन्होंने दवा ववा दी। तो कुछ आराम हो गया मुझे। फिर उसके बाद वो दवा चालू हो गई, तो दवा छुट्टे का नाम ही नहीं दे रहा था। फिर भी परेशान रहता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह पे देखते 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 आप तक पहुंचा मैं। और फिर आप तक जब पहुंचा तो फिर आपसे मैंने काउंसलिंग ली। फिर इस पे मैंने काम किया। फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था मैं उस समय, दमसम मतलब समझ जाए कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर हम्म। आपसे मुलाकात हुई, आपसे काउंसलिंग ली, उस पर काम किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कौन कौन से सिम्टम ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें बहुत मुझे ज्यादा परेशान किया? मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कार्डोफोबिया वाला ही सिम्टम्स परेशान कर रहा था। हम्म। सबसे ज्यादा कार्ड हो गया। हमेशा, मतलब हम्म। हमेशा डर लगा रहता था हमेशा कि हम्म। हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चेस्ट पेन भी होता था मुझे। मेरा पेट अच्छा, हमेशा चेस्ट खराब पेन रहता होता था। था और क्या होता था? जी, चेस्ट पेन होता था और क्या होता था? चेस्ट पेन होता था, मेरा पेट हमेशा खराब रहता था। पेट खराब रहता था। हाँ और हाँ, आपको आईबीएस वीकनेस की बहुत प्रॉब्लम ज्यादा। हो गई थी। हम्म जी जी। कुछ करने का मन और नहीं करता था, दिन भर लेटे लेटे घर पे बस ऐसे ही पड़ा रहता था। हम्म। जी। और फियर ऑफ डेथ था, हाँ मरने का हाँ। डर। हम्म। तो ये मतलब सब बहुत ज्यादा था। ये जब जब आपको ये प्रॉब्लम, आप तो मुझसे अभी 6 7 महीने 8 महीने पहले जुड़े थे, लेकिन हाँ उससे हाँ, छह पहले लगभग महीने 3 साढ़े 3 साल क्या किया आपने? 3 साढ़े 3 साल में बस वही डॉक्टर हॉस्पिटल घर, डॉक्टर हॉस्पिटल घर यही हुआ है। अच्छा, तो इसमें लगभग लगभग कितना पैसा बर्बाद कर लिया होगा? कम से कम 2 ढाई 3 लाख रुपए। 2 ढाई 3 लाख रुपए इसके अंदर बर्बाद कर दिए, तो उससे कोई हम्म बेनिफिट नहीं मिला? कुछ नहीं, बरबट्टी मिल जाता था, फिर उसके बाद वही दिक्कत। दवाई कितने टाइम खाई होंगी इरफान भाई आपने? दवा शुरू से लेके मतलब शुरू में तो 3 टाइम खाता था। फिर धीरे धीरे करके उसको मैंने दवा को धीरे धीरे कम कर दिया। फिर उसके बाद हम्म। दो दो दवा हो गई, फिर एक दवा हो गई। फिर मैं ही मतलब डॉक्टर से बगैर पूछे मैं खुद ही मतलब उस दवा को, एक टैबलेट जो रहता था उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन गैप कर करके खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे बंद कर दिया। जी जी जी। मतलब जब से आपका तो आपसे ये क्लास लेना स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद दवा की हम्म तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। मैं दोस्तों हम्म। एक बात और बता दूं कि इरफान भाई ने पहली बार क्लास ली थी तो बीच में से ही क्लास छोड़कर भाग गए थे। उसके पीछे हाँ का हाँ क्या हाँ। कारण था इरफान भाई, जो बीच में से क्लास छोड़कर चले गए थे? बीच बीच में से इसलिए क्लास छोड़ के भागा था कि मुझे पहले तो कुछ आराम हो गया। फिर उसके बाद मैं बहुत हम्म। ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसके बाद क्लास व्लास हम्म। छोड़ दी, फिर वैसे ही रहना, पड़े रहना, यही सब। फिर वही पुरानी कंडीशन। हम्म।
हम्म। फिर क्या ऐसी सोच आई जो दोबारा आए क्लास लेने के लिए? फिर उसके बाद मैं ये सोचा कि मैं इसी चीज से सही हो सकता हूँ, काउंसलिंग से और खुद की मेहनत से। वरना दवा कुछ नहीं कर सकती, दवा सिर्फ बरबट्टी है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि क्या नाम है इनका, असल में इनके जो वालिद साहब का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था जो इन्होंने, इरफान भाई ने संभाला है। और इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी उसमें करना पड़ा, इनको बहुत सारा लॉस भी हुआ। तो उसकी हम्म। वजह से और ज्यादा एंजाइटी में पहुंच गए थे। एक तो पापा का गम, और दूसरा जो इनको वो बिजनेस में जो नुकसान हुआ उसको लेकर के ये ज्यादा एंजाइटी में पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर दवाइयाँ ववाइयाँ, और दवाइयाँ आप जब तक खाते हैं जब तक ठीक रहते हैं, और दवाइयों का असर खत्म तो फिर एंजाइटी शुरू। वही वाला हाल हो हम्म। जाता है कि आप पैटर्न को चेंज कैसे करोगे, है ना? तो हम्म। पैटर्न का चेंज करना ही इससे निकलना होता है, एंजाइटी को समझना ही इससे निकलना होता है। और जी। इरफान भाई, हमारी जो यानी कि आपका जो पेट वगैरह खराब था इतना, यानी कि आप इतना जी। परेशान रहते थे पेट को लेकर, तो उसमें डाइट काम करती है नहीं करती? नहीं नहीं, बिल्कुल डाइट काम करती है, प्लस सोने और जागने का जो रूटीन होता है, और थोड़ा एक्सरसाइज, हम्म। डीप ये ब्रीथिंग, बहुत। मेडिटेशन, हाँ, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस। और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, पैदल चलना ज्यादा से ज्यादा, मतलब वॉक करना, ये सब वगैरह वगैरह सारी चीजें बहुत फायदेमंद है। अच्छा, जो लोग इरफान भाई ये कहते हैं कि हम दवाइयां खा रहे हैं और दवाइयों से हम लोग ठीक हैं लगभग लगभग, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से वो दवा छोड़ेंगे, सिम्टम्स दोबारा आएंगे। हाँ। और कंफर्म है, दवा छोड़ेंगे वो बहुत से सिम्टम्स लोगों को दोबारा आएंगे। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्या काउंसलिंग लेने से इंसान ठीक हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत वो लोगों का पहले ये से मजबूत क्वेश्चन हो आता जाता है, है। यानी कि मेरे पास भी लोग कॉल करते हैं जैसे काउंसलिंग के लिए। तो बहुत से लोग तो हम्म। ये भी कहते हैं कि आप गारंटी लो हम ठीक हो जाएंगे, गारंटी। तो मैंने कहा भाई, अगर काम करोगे तो 100% ठीक होगे, और नहीं करोगे हम्म। तो बिल्कुल नहीं हम्म। निकलोगे। जहां हाँ हाँ। गारंटी मिलती है वहां चले जाओ। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, गारंटी का मतलब ये है कि जब मैं पहली मतलब क्लास किया था, तो मुझे जब बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुई तो मैं भी छोड़ के भाग गया था। लेकिन फिर हम्म। दोबारा मैं कहा नहीं, मैं यहीं से ठीक हो पाऊंगा। फिर मैं दोबारा आया, फिर मैं हम्म। पूरी क्लास किया, फिर इस पे काम किया। फिर अपने माइंड को थोड़ा मतलब उधर से निकाला, उस चीज से मैं अपने काम में ध्यान लगाया, टहलना फिरना, दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना, मेरा ये सब बंद हो गया था बिल्कुल भी। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मैं घर से हम्म। बाहर नहीं निकलता था। हम्म। तो मतलब पहले की लाइफ में इरफान भाई, जो पहले की लाइफ थी आपकी और अब की लाइफ में क्या फर्क है? जो एंजाइटी से पहले की लाइफ थी और एक एंजाइटी की लाइफ और एक अब की लाइफ, उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क, कितना बदलाव आया है? 4 साल, 4 साल के अंदर ओएस भाई मैं बता दूं आपको कि इंसान डेली मरा है, डेली जिया है। हम्म। रोज मरता था, रोज जीता था। हम्म। रोज मरते मगर थे, रोज जीते थे। लेकिन अब सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं बता दूं, अगर पहले से ज्यादा इंसान मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाता है जहाँ जो पहले इंसान होता है। क्योंकि हम्म। क्या होता है ना कि हर चीज को लेकर आप अवेयर हो जाते हो, अपने खाने पीने को लेकर, अपने घूमने को लेकर, अपने सोने उठने को हाँ। लेकर, अपने थॉट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, हम्म। हर एक चीज के लिए आप अवेयर रहते हो। एंजाइटी से पहले क्या हम्म। होता है कि एंजाइटी से पहले आप किसी भी चीज के लिए अवेयर नहीं होते, है ना? हाँ हाँ। जी। जीरो होते हैं, सब कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एंजाइटी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाती है, बहुत कुछ सिखा करके जाती बहुत कुछ, बहुत कुछ। है ना? वो चीज, और आपको इतना मजबूत बना करके जाती है कि आप फिर हर किसी से लड़ने की क्षमता रखते हो। हम्म। इतना मजबूत बनाकर भी जाती है। छोटी छोटी तो चीज ऐसा से। ही होता है। हम्म। हम्म। और अभी अभी छोटी आपका छोटी पेट चीजों का से क्या ध्यान हाल निकल है? जाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल कभी बिल्कुल। कभार बीच में उल्टा सीधा खाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा ही होगा। अभी चेस्ट पेन वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं। अभी एकदम मस्त लाइफ चल रही है? एकदम एकदम। वेट वोट तो मेरा बहुत अभी ज्यादा लॉस हो गया था, समझ जाए कि 50 के आसपास चला गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 60 के आसपास है। अच्छा, ये मतलब जो पहले घूमने घामने का मन न करना, दोस्तों के साथ रहने का मन न करना, अच्छा खाने का मन न करना, अच्छा पहनने का मन न करना,
ये सारी चीज अभी है या अभी नहीं मजा आता नहीं, है? बिल्कुल नहीं। पहले मैं बता दूं आपसे कि कुछ ना कपड़ा वपड़ा कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था ना। हम्म। हाँ, कोई चीज का इंटरेस्ट नहीं, ना अच्छे कपड़े पहनने का, ना घूमने फिरने का, ना खाने का। मैं बता दूं आज भाई, मैं खाने में तेल ऑयल देख के डर जाता था। क्या? खाने में ऑयल देख के डर जाता था मैं। शादियों में? घर पे भी ऑयल, मतलब खाने में जो ऑयल ऊपर रहता है ना, उसको देख के मैं डर जाता था, मैं खाता नहीं था। और बाहर की चीजें, समोसे वमोसे, ये वो पिज्जा बर्गर वो सब वर्गर, तो ये भी नहीं खाते अब? वो वो सब बिल्कुल नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं एकदम। और एक चीज और थी कि मैं मतलब हर हफ्ते में कुछ ना कुछ टेस्ट कराने पहुंच जाता था। यार ये दिक्कत तो हम्म नहीं होगी, वो दिक्कत तो नहीं होगी। ईसीजी वगैरह कितनी हम्म बार करा लिया मैं, मतलब यहाँ से लेके राम मनोहर लोहिया लखनऊ में वहां तक पहुंच गया हम्म मैं। और वहाँ हम्म के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी वगैरह कराया, फिर उसके बाद वो बोल दी कि नहीं तुमको इस चीज की दिक्कत नहीं है, कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है हार्ट वगैरह में। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहना, यूरिक एसिड चेक हम्म कराते रहना, मतलब लिपिड प्रोफाइल पूरा टेस्ट कराना, उसके बाद टीएफटी टेस्ट कराना, एलएफटी टेस्ट कराना, मतलब हमेशा हम्म लगा रहता था कुछ ना कुछ टेस्ट कराते हम्म। रहे। हम्म। कुछ ना कुछ उसमें तुमने कम से कम 3 लाख रुपए बर्बाद भी कर लिए है। आराम से आराम से तो आराम से। अब तो चक्कर वक्कर नहीं लगते डॉक्टरों के? कुछ नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल रहते हैं, अब तो सुबह कोई उठते हैं अपना। अब तो कोई मेडिसिन नहीं खाते? नहीं नहीं। अच्छा, अब आपका रूटीन कैसा है, मतलब सुबह से लेके शाम तक का रूटीन कैसा है? सुबह सो के उठते हैं, उसके बाद अपना थोड़ा काम वाम में करके फिर आते हैं, नहा वहा के फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर दिन भर काम में लगे रहते हैं। फिर रात में आते हैं 10 बजे तक घर पे। खाना मतलब खाना तो मैं घर से 8 बजे, 8:30, 9 बजे तक खा लेता हूँ रात का। उसके बाद फिर मैं निकल हम्म। जाता हूँ टहलने, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। फिर मैं पैदल या टहल वहल के बाइक से? आता हूँ। नहीं नहीं, पैदल। ऐसे ही दोस्तों के साथ पैदल निकल जाते हैं टहलने। हम्म, हम्म। सही बात। अभी अभी घूमने घामने में मजा आता है? अभी मतलब बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले अभी भी अभी जैसे कि कह मान लो, के अभी चलो तीन चार हम्म, अभी 3 4 रोज पहले मान के पूरी चलो। फैमिली को लेकर गया था लखनऊ, पूरा घुमा उमा के लेके आया हूँ। अच्छा, अपने आप सिंगल गाड़ी से? हाँ, सिंगल गाड़ी से पूरी फैमिली को लिया। पहले तो अपने अकेले क्या, कहीं जाता था तो बीपी मशीन साथ में रखा था, ऑक्सीमीटर साथ में रखा था, सब कुछ साथ में लेके चलता था। अच्छा, और अब? आप कुछ नहीं, आप चाबी सिर्फ रहती है कार की, लेके चलो। अब गाड़ी की चाबी रहती है बस, बाकी कुछ भी नहीं हाँ, है। बाकी कुछ हाँ, नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी अभी कहीं पे भी कितना भी लंबा तुम ड्राइव करके चले जाओ, अभी कोई भी डर नहीं होता है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं थॉट नहीं आता है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये एक पॉजिटिविटी आई है कि अब सारे डर धीरे धीरे खत्म हो गए। चेकअप कराना, ये चेक करना, वो चेक करना, ये सारी चीजें खत्म हो गई। बिलीव आपके जी जी पॉजिटिव हो गए, आपके जी। थॉट पॉजिटिव हो गए, आपका माइंड हम्म रिप्रोग्राम हो गया, आपका माइंड पॉजिटिव हो गया, आप पॉजिटिव थॉट आने लगे। तो मतलब हम्म। पहले क्या होता था कि आपके पास कार है, आपके पास पैसा है, आपके पास जमीनें हैं, आपके पास अच्छा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन किसी में इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल नहीं। है ना? कोई आप तो चीज ये नहीं, सोचते हो कुछ कि मेरी पूरी चीज जायदाद ये कोई नहीं। भी ले ले लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। मेरी ये जायदाद जो है कोई भी ले ले सही लेकिन बात है। मैं ठीक हो जाऊंगी। जब ठीक मैं हो ही जाओ। ठीक नहीं हूं तो वो जायदाद किस काम की? हम्म। ये है। लेकिन अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई कि आप भी रिकवर हो गए और जो लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर वो भी रिकवर हो जाएंगे। बस ये है कि उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल काम बिल्कुल, करना इंशाल्लाह। पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इरफान भाई, जो लोग एंजाइटी में अभी फंसे हुए हैं या डिप्रेशन में फंसे हुए हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ओसीडी में फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई आप अगर एडवाइस देना चाहें तो दे सकते हैं, जो हमारे भाई इस चीज में हाँ, फंसा हुआ मेरा यही कहना उन लोगों से कि वो मतलब किसी से भी काउंसलिंग लें, उस पर काम करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है। कोई कोई इतनी बड़ी चीज है एंजाइटी इरफान भाई, जितना बड़ा हवा बना रखा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंसान चाहे मेहनत कर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम्म, इससे इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा इसको समझ ले,
तो बहुत जल्द इससे निकल जाएगा और कोई ऐसी हम्म, परेशानी वाली बात नहीं होगी और बहुत आसान है इससे निकलना। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है और इसको जी जी जी। समझना पड़ता है। हमारे चैनल के लिए कुछ समझना कहना बहुत चाहेंगे? जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से जो समझ गया वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चैनल हम्म, के लिए कुछ कहना चाहेंगे अरफन भाई? चैनल के लिए ये कहना चाहूंगा कि भाई जितने लोग परेशान है इससे ओएस भाई से संपर्क करें। ओएस भाई बहुत ही अच्छे इंसान है। और नहीं नहीं, समझने मतलब की मैं बस ये है कि जब हम भी लोगों को ऐसे ही प्यार मोहब्बत दें मैं और चैनल को आगे बढ़ाएं। जी 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 बिल्कुल। नहीं, ओएस भाई वाकई मतलब पर्सनली मैं उनसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत मस्त आदमी है, अच्छे आदमी है। उनसे आप लोग काउंसलिंग दें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस ये है कि लोगों का बिलीव है, लोग जहाँ जहाँ लोगों को अच्छा लगता हो, जहाँ आसपास के एरिया में जिनके भी जानने वाले हों, कोई आस पड़ोस में हो, तो उनसे भी ले सकते हैं। अगर पास जाकर लें तो जी और जी। भी अच्छी बात है। हम्म। ऑनलाइन में और और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। अगर आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसा बंदा है तो उससे जाकर काउंसलिंग ले तो बहुत आसान है इससे निकलना और बहुत जल्दी इससे निकल जाते हैं। जैसे कि इरफान भाई ने जब पहली होता है। बार क्लास ली थी तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने क्लास ली तो उनको सब कुछ समझ में आ गया। तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई कोई बंदा दोबारा क्लास लेने पर उसके समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि आप जब पहली बार क्लास लेते हो तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आपको कुछ चीजें समझ हाँ, में आती हैं, कुछ चीजें समझ में बिल्कुल नहीं नहीं आती हैं, आती है। क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस आपके थॉट की तरफ है, आपकी एंजाइटी की तरफ है, आपके सिम्टम की तरफ है। तो आप चीजें सीखोगे कैसे? तो पहली बार में क्या हुँ, होता है कि पहली बार इंसान क्लास ले लेता है तो उसके आधे चीजें समझ में आती हैं और आधे नहीं आती। तो जब हुँ, दोबारा वो लेते हैं तो उसको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जो चीज रह गई होती है। तो इससे निकलना बहुत आसान है। तो शुक्रिया इरफान भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसे ही आप लोग खुश रहें और जितने भी लोग एंजाइटी से इंशाल्लाह, परेशान हैं वो सब इस चीज से निकलेंगे और इंशाल्लाह खुश रहेंगे। तो धन्यवाद बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। आपका। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।